ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, यानी आपके पार्टनर का कल रात का लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहा। इसके ऊपर एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस एंड सभी साइंस के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको एज यूजुअल सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे कल रात। ओम नमः शिवाय। बस बताइए। हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कल रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। पहला मैसेज है द फूल। नेक्स्ट मैसेज है 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, हाई प्रिस्टेस एंड द फाइनल कार्ड इज 7 ऑफ वंस। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है द 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, सारे क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों आया है, पहले वही कार्ड मुझे देखना है, क्यों आया है रिवर्स में। पेज ऑफ कप्स। ओके, द फूल क्लैरिफाई करें। द फूल को एम्प्रेस, अरे वाह। 5 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। ओम नमः शिवाय। द मैजिशियन, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। एस ऑफ वंस, ओके। द हाई प्रिस्टेस, ओके, क्लैरिफाई करें हाई प्रिस्टेस को। पेज ऑफ कॉइंस, ओके। 7 ऑफ वंस, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स और क्या कारण है बताइए। ओके, देखिए यहाँ पर कार्ड्स टैरो से ना कुछ नहीं छुपता है। ओके, आपके पार्टनर के मन में चल रहा है खिचड़ी। ओके, डेफिनेटली खिचड़ी ऑलरेडी तैयार हो चुका है, अभी वो परोसने वाले हैं, ठीक है। ओके, बैक टू द रीडिंग। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे मुंह मोड़ा था। 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन किया था या आपसे मूव ऑन किया था या मुंह मोड़ा था या सेपरेशन ले लिया था, नो कांटेक्ट किया था, जो भी है, ठीक है। इन्होंने दूरी क्रिएट किया था। 6 ऑफ सोर्ड्स डिनोट कर रहा है कि ये चाहते हैं कि इस दूरी को खत्म करना। जो भी डिसीजन था ना आपसे दूर होने का, आपको मुंह फुला के दिखाने का, आपके डिस्टेंस, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, वो अब चाहते हैं वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये मानते हैं इन्होंने पास्ट में जो आपसे मूव ऑन किया था वो कहीं ना कहीं चाइल्ड लाइक बेवकूफाना हरकत रहा है उनका, तो उन्हें करना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था उसका कार्ड भी आ गया है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये समझ रहे थे कि ये तो बहुत गलत हो गया आपके साथ, ये तो नहीं करना चाहिए था। मूव ऑन करते हुए खुद का ही इन्होंने घाटा कर लिया, ठीक है। तो आपने शायद ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो सेम एटीट्यूड मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर फील कर रहे। इन्होंने आपसे दूरी क्रिएट करके बहुत बड़ा झोल कर दिया है, ठीक है। अभी मेन रीडिंग में आते हैं, ठीक है। क्यों मैं देख पा रही हूँ क्यों झोल कर दे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ इम्प्रेस की है। आप उन्होंने आपसे दूरी क्रिएट किया एंड आपने उस सेपरेशन को अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है एंड आपने अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग किए हो एंड न्यू बिगिनिंग बहुत जबरदस्त तरीके से किए हो। आप इम्प्रेस बने हो, स्ट्रांग बने हो, अपने ऊपर फोकस्ड किए हो, सेल्फ लव में आए हो। इन्होंने शायद सोचा था ये अगर मुंह फुला के चले गए, डिस्टेंस क्रिएट किया, तो आप पीछे पीछे आओगे, इन्हें मनाओगे, ठीक है, चेस करोगे, इनका भाव बढ़ाओगे। तो आपने भाव बढ़ाया डेफिनेटली, लेकिन खुद का इम्प्रेस, ठीक है, अपने वैल्यू को अपने पहचाना, सेल्फ लव कर रहे हो। आप अपने लाइफ में जो सिचुएशन में आप हो ना, बहुत अबंडेंट एंड स्ट्रांग एक ऑरा रखते हो एंड बहुत ज्यादा अबंडेंस यानी नेम फेम सक्सेस या स्टेबिलिटी, पैसा आपके लाइफ में है। तो आपने जो न्यू बिगिनिंग किया है, बहुत बोलते हैं ना फटा पोस्टर निकला हीरो, उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपका किया है। दैट इज वाई आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। तो आपसे दूर होकर तो ठीक नहीं किया, क्योंकि आप पॉजिटिव बने हो, आप तो इन्हें भाव ही नहीं दे रहे हो, उल्टा आपका नेम फेम पोजीशन और भी ज्यादा हाई हो गया है। ओके, आपके पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि
उन्होंने आपको जो धोखा दिया, पेन दिया, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इस चीज को भूल जाओ। ठीक है, इसको मैं और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगी। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इस धोखे को भूल जाओ। क्यों भूल जाए, प्लीज बस बताएं, ऐसा क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओके, या उन्हें ऐसा लगता है या कल रात उन्होंने ऐसा सोचा कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो एंड आपको इन्होंने जो पेन दिया है वो टोटली आपके माइंड से ना एकदम डिलीट हो जाए, इरेज हो जाए। ठीक है, ताकि आप उन्हें एक मौका दो। ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपके लाइफ में कम बैक करने के लिए डिवाइन से भी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं कि एक तो मौका मिले कि एक गलती सुधारे। ठीक है, आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, एक गेम प्लान चल रहा है, खिचड़ी पक रहा है एंड खिचड़ी ऑलरेडी पक चुका है उनका। किंग ऑफ कॉइंस, आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि इन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के चक्कर में, या कोई मेटेरियलिस्टिक या कोई फायदेमंद कोई ऑफर था जिसके साथ इन्होंने एस ऑफ वांड्स न्यू बिगिनिंग किया। ठीक है, उसके चलते इन्होंने सिर्फ एंड सिर्फ अपने आप को चूज किया एंड आपको इन्होंने क्या दिया, 10 ऑफ सोर्स, बहुत ज्यादा पेन दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा पेन दिया। आपके पार्टनर शायद ये आपसे आकर एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ये जानते हैं कि इन्होंने जो सेल्फिश चॉइसेस को चूज किया था आपसे दूर होने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद, या फिर सेल्फिश चॉइसेस को चूज करते हुए उन्होंने आपसे दूरी क्रिएट किया, उसके बाद इन्होंने आपको बहुत पेन दिया, आपको बहुत पेन दिया है एंड उनके बिहेवियर के वजह से शायद आप इस बार चेंज हो चुके हो, क्योंकि आपका ये जो पेन मिला है वो बहुत बड़ा कुछ हुआ है। ठीक है, एंड आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दो, या डिवाइन कोई एक अपॉर्चुनिटी दे कि मौका दो कि आप के पास आकर पेज ऑफ कॉइंस की तरह आपके पास आकर आपके पार्टनर ऐसा बिहेव करे तो गलती हो गई। ठीक है, आपके आगे आकर ये सरेंडर करेंगे। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी डिनोट करता है आप उनके मुकाबले में हाई पोजीशन में हो एंड ये आपके पार्टनर मानते हैं। आपका ऑरा या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा जेस्चर आप रख रहे हो अपने लाइफ में, अपना बाउंड्री वाल बहुत हाई कर चुके हो, ये उसको तोड़ते हुए आपके लाइफ में आ नहीं पा रहे, तो इनके मन में जो खिचड़ी पक चुका है उसका मेन जो टेस्ट है वो है ऐसा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने गलती किया है, एकदम आकर पैर में गिरने वाला जो नेचर, ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि अब इस बार उन्हें कंप्लीट सरेंडर मोड पे ही आना होगा। ठीक है, नहीं तो कोई भी अपना ईगो अगर वगैरह वगैरह दिखाया तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये टोटली इनका माइंडसेट बन चुका है। तो इस बार आकर रोना धोना, मुझसे गलती हो गई, मैं समझा नहीं, पेज ऑफ कॉइंस, यानी आप तो समझदार हो, इन्हें माफ कर दो, इनकी गलती को माफ कर दो, आपके सामने आकर पूरा घुटने टिका देने का एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। पेज ऑफ कॉइंस, हाई प्रिस्टेस, यानी आप जो स्ट्रांग बने हो ना, तो ये समझ चुके हैं आपके टक्कर के लेवल पे, ये टक्कर देके आपके लाइफ में तो कम बैक नहीं कर पाएंगे। कम बैक करना है तो इन्हें आपसे अपने आप को छोटा करके ही कम बैक करना होगा, टोन नीचे करना होगा एंड खुद को दिखाना होगा, मैं नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, वगैरह वगैरह। हालांकि मुझे जो लग रहा है ये शायद मुंह से ना भी बोले माफ कर दो, लेकिन ऐसे जेस्चर दिखाएंगे इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, यानी आपके सामने आकर ये टोटली सरेंडर करेंगे, या इस तरह का कोई खिचड़ी इनके लाइफ में माइंड में कल रात पक चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि आपके लिए 7 ऑफ वंस, आपके लिए ये जो स्टैंड लेने वाले हैं ना, अपना सब कुछ हथियार डाल के हुए सरेंडर जो करेंगे ना, वो एक जेस्चर रहेगा कि इन्होंने रिलेशनशिप को लेकर इनका, देखिए रिलेशनशिप को लेकर ये आपसे आर्गुमेंट नहीं करेंगे, या रिलेशनशिप इन्हें क्यों वापस चाहिए इसके लिए भी ये आर्गुमेंटेटिव कोई स्टैंड आपके साथ नहीं लेने वाले। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपका ऑरा बहुत इनसे ऊपर है। तो ये ऐसा इन्होंने अपनी मर्जी से आपसे दूरी क्रिएट किया है, तो फिर से रिलेशनशिप की क्यों वापस चाहिए, बेवकूफाना आर्गुमेंट ये करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, हथियार डालेंगे आपके सामने आकर, खुद को सरेंडर करेंगे। लेकिन ये जो करेंगे, ठीक है, कि ये जो माइंड में सोच रहे थे कल रात के, यही उनका अल्टीमेट जेस्चर रहेगा कि किस तरह से रिलेशनशिप को ठीक करा जाए, या रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने का एक ही अल्टीमेट हथियार है कि सरेंडर कर लेना। लेकिन वो भी करना चाहिए या नहीं, ये भी कल रात सोच रहे थे कि आप इतना हाई पोजीशन में हो, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे? गलती मान के अगर ये इन्होंने अगर अपना ईगो का कचरा किया है, तो क्या वो कचरा करने के बाद आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, या अपना मुंह उठाते हुए फिर से उन्हें वापस चले जाना है आपसे दूर होकर? तो इन सारी चीजों में भी कल रात ये बहुत ज्यादा जगल कर रहे थे। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, आपके पार्टनर आपका ऑरा आप जो बनाए हो ना, एम्प्रेस,
हाई प्रिस्टेस, यानी वो रोना धोना बेचारीपना तो नहीं है। तो जो भी आपने ऑरा बनाए है ना, उससे आपके पार्टनर बहुत बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, फिजिकली अट्रैक्टेड है, पैशनेट है। तो ये भी एक चीज है, पछतावा है 4 ऑफ कप्स के। इन्होंने इस तरह का अट्रैक्टिव एक इंसान को अपने लाइफ से जाने कैसे दिया, ठीक है। पहले शायद आप एक तरह के इंसान थे, इमोशनली ज्यादा अपना ध्यान नहीं रखते थे, उनको प्रायोरिटी देते थे। तो अपना जो शाइन है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ बाहर आया है। तो आप उन्हें कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव भी लगते हो। तो आपके पार्टनर कल रात आपको फिजिकल या पैशनेट लेवल पे भी मिस कर रहे थे। तो इन्हें रिग्रेट हो रहा था, आखिर छोड़ कैसे दिया इस इंसान को, ये भी एक फीलिंग्स है। तो ओवरऑल आपके पार्टनर आपके लाइफ में स्ट्रांगली स्ट्रांगली वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एंड इस बार जो मैं नेचर देख पा रही हूँ, इनका ईगो फिगो अब ये सब कुछ टूट गया है। ये कंप्लीट सरेंडर करके आएंगे आपके पास, क्योंकि आपकी तरह एक यूनिक हीरा को ये अब जाने नहीं देना चाहते। क्योंकि ओके, मुझे बताइए, क्या ये इंसान कोई प्यार फील करते हैं या मेरे व्यूअर्स के ऑरा से ही अट्रैक्टेड है? एस ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ कप्स, ओम नमः शिवाय। ओके, आपके पार्टनर ने टू बी वेरी फ्रैंक पास्ट में आपसे दूर होने के बाद पेज ऑफ सोर्स बहुत छानबीन किया है। डेफिनेटली बहुत लोगों से बात किया है, कनेक्शन बिल्डअप करने का कोशिश किया है, लेकिन किसी से वो बात बनी नहीं, क्योंकि उनके पास इम्प्रेस से टक्कर देने वाला इंसान कोई तो पैदा नहीं हुआ उनके लाइफ में। तो आप जैसा इंसान ये ढूंढ के भी नहीं ले पाए, ठीक है। तो अब ये क्या चाहता है? अब ये चाहता है आपके साथ क्वीन ऑफ कप्स रिलेशनशिप को ठीक करना, आपके लिए एक्शन लेना, ठीक है, एंड आपके लिए कमिटमेंट देना। अगर पहले इन्होंने नहीं किया तो अब इन्हें करना है, क्योंकि आप तो कुछ कम चीज से आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके पास भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो आपके लेवल पे आकर ये रिलेशनशिप को अब ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कल रात आपके पार्टनर के माइंड में यही सारी बात चल रहा था, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव बनो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, इना वर्क करो, एंड अपने आप को इस इम्प्रेस की एनर्जी में अलाइन करो, ठीक है। मेडिटेशन इना वर्क के अलावा किसी से भी पैसे देकर हीलिंग लेकर इम्प्रेस नहीं बना जा सकता। इम्प्रेस इटसेल्फ योर जर्नी, ठीक है। इसके लिए आपको खुद मेहनत करना होता है, किसी से पैसे देकर हीलिंग लेकर आप इम्प्रेस नहीं बन सकते। इम्प्रेस जो बनते हैं ना, वो महारानी की एनर्जी में आते हैं, यानी वो फाइट करना जानते हैं, बैटल जीतना जानते हैं, खुद की ऑरा को मैग्नीफाई करना जानते हैं। इस तरह का ऑरा होता है इम्प्रेस का। तो ये ना खरीद के ये ऑरा में आप टैप इन नहीं कर सकते, इसके लिए मेहनत करना होता है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वही लोग इस ऑरा में आते हैं, ठीक है। बाकी किसी से पैसा देकर हीलिंग लेकर इम्प्रेस नहीं बना जा सकता, ठीक है। इट्स योर जर्नी, ठीक है। तो मेहनत आपको ही करना होगा। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।